हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हिमांशु मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, हम लोगों ने शुरुआत कर दी है चैप्टर 2 का, और ये आपका दूसरा वीडियो है चैप्टर 2 पर। तो जो बच्चे आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो चैप्टर 2 का कम से कम पहला वीडियो जरूर देखें, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विच आई एम गोइंग टू टेल इन दिस यूनिट। तो जो मैं इस यूनिट में इस वीडियो में आपको क्या करूंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो आपको समझ में आने वाला नहीं है जब तक आप पहला वीडियो नहीं देखते। तो प्लीज आप उसको देख लीजिए, तब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे, ठीक है। तब आप बातों को समझेंगे। बिकॉज अगर हम कोई ऐसा टर्म्स यूज किए जिसको आपको बताया कि हाँ पिछले वीडियो में बताया गया, देन यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो आपको लगेगा अरे सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जरा उनको देख लीजिए, ठीक है। तो जो लास्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने मैग्नेट के बारे में बात की थी कि मैग्नेट किस तरीके का क्या होता है, मैग्नेट किस टाइप के होते हैं, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में समझने की कोशिश की थी, ठीक है। तो आज हमें ये समझना है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटे? देखिए, जब हम क्या करते हैं, सपोज करिए हमारे पास क्या है, एक मैग्नेट है, एक नॉर्थ साउथ, ये मैग्नेट है, मैग्नेट का नॉर्थ साउथ। हम क्या कर रहे हैं कि एक मैग्नेट को दूर से इसके पास ले आ रहे हैं, ठीक है। तो इधर जब थे तो कोई मैग्नेटिक फोर्स इस पर काम नहीं कर रहा था। मान लीजिए यहाँ पर हम एक आयरन का टुकड़ा ही ले आ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि ये मैग्नेट रख दिया और इस आयरन के टुकड़े को इसके पास में ले आ रहे हैं। तो एक आप इधर देख रहे हैं कि जब इधर है तो कोई मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं कर रहा। लेकिन जैसे जैसे आप नजदीक आते गए तो एक आपको ऐसा रीजन मिला, एक ऐसा एरिया मिला जहां से इस पर फोर्स लगना चालू हो गया। फिर से समझिए, एक मैग्नेट था, मैग्नेट के नॉर्थ साउथ है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके पास एक दूर से एक आयरन या मैग्नेट ही ले आ रहे हैं। तो एक ऐसा है ना, जब ये बहुत दूर था तो हमें समझ में आया कि इस पर किसी भी तरीके का फोर्स काम नहीं कर रहा था। बट जब हम फर्दर इसको इसके पास ले आ रहे थे तो हमें अचानक से एक ऐसा रीजन, एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा आपको एरिया मिलने लगा कि वहां से जब आगे बढ़े या वहीं से इस पर क्या होने लगा, फोर्स काम करने लगा, ठीक है। चाहे वो अट्रैक्शन का हो, चाहे वो रिपल्सन का हो। इसी तरीके से बेटे इधर से भी ऐसे किए, इधर से भी ऐसे किए, यहां से भी ऐसे किए। तो मैग्नेट के चारों तरफ हमें एक ऐसा रीजन मिला, एक ऐसा एरिया मिला, एक ऐसा फील्ड मिला जिसपे वो क्या करता है, जिसमें वो किसी दूसरे मैग्नेट पर या आयरन या कोबाल्ट या निकिल इस टाइप के मटेरियल्स पर फोर्स लगाता है। तो बेटे वो फील्ड या वो एरिया या वो रीजन क्या बोला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटे, कि मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन, चारों तरफ का वो एरिया जिसमें वो दूसरे मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल्स पर फोर्स लगाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, उस रीजन को क्या बोलेंगे, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। तो चलिए इसके बारे में लिख लिया जाए, डेफिनेशन लिखना जरूरी है, ठीक है। द रीजन अराउंड a magnet, the region around a magnet in which it exerts force on another magnet or magnetic material, मैग्नेटिक मटेरियल, ये ई है बेटे। इट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो क्या बोलेंगे बेटे उसको, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। लिख लीजिए इसको।
ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया बेटे। यहां पर बेटे मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, कुछ वैल्यू भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। वैल्यू कैसे, जैसे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा नजदीक जा रहे हैं तो फोर्स बढ़ रहा है, और नजदीक गए तो फोर्स बढ़ रहा है, तो हर एक पॉइंट पर फोर्स अलग अलग है कि नहीं, तो इससे हमें यह पता लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, कुछ वैल्यू है जो पॉइंट टू पॉइंट बदल रही है। दूसरा डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन कैसे कि जब हम मैग्नेट के किसी इस तरफ हैं तो अलग तरीके का फोर्स, और मैग्नेट के दूसरे तरफ आ जाएं तो अलग फोर्स। आप फील करते हैं कि हम दो मैग्नेट्स को अलग अलग तरीके से ले आए। एक बार मैं उसको मान लीजिए ऐसे ले आ रहा हूं, कुछ इस तरीके से, कहा गया दूसरा चौक गया है ना, तो कुछ अलग फोर्स है, और पलट के ले आया तो अलग फोर्स है। यानी अगर हम मैग्नेट के दूसरे तरफ या किसी और तरफ चले जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, मैग्नेट का अलग फोर्स मिलता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन का अलग अलग फोर्स मिलता है। तो इससे इन्फॉर्म क्या मिलता है बेटे, इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है कि डायरेक्शन भी है, इसका डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो मैग्नेटिक फील्ड हैज सम मैग्नीट्यूड एंड सम डायरेक्शन, कुछ डायरेक्शन भी है, कुछ डायरेक्शन भी है। चलिए एक एक बात को नोट करते चलिए, ऐसा ना हो कि कोई बात छूट नहीं पाए। अच्छा, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बेटे, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहां पर हम निकालना चाह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना चाह रहे हैं, इस बोर्ड पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना चाह रहे हैं। हम क्या किए, एक कंपास समझते हैं जो हमेशा नॉर्थ साउथ पे क्या करता है, स्टे करता है, ये नॉर्थ और साउथ, ठीक है, ऐसे कंपास है बोला सा, इसको हम क्या किए, ले आके यहां पर रखे, और देखने में आया, हम देखिए नॉर्थ पोल पे देखेंगे, हम नॉर्थ पोल को देखेंगे कि हमारा नॉर्थ पोल किधर गया। अगर नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट कर गया इधर की तरफ, समझिएगा कि हम यहां पर इसको रखें या किसी मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखें, तो इसका जो नॉर्थ पोल है वो जिधर डिफ्लेक्ट करेगा उधर ही मैग्नेटिक फील्ड होगी। यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे की तरफ होगी, ऐसे होगी। और अगर बेटे यही डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ होता तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे की तरफ होती, या जो भी ये डायरेक्शन शो करेगा, जैसे ही डिफ्लेक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, उधर ही होगी। यानी अगर हमें किसी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो हम क्या करते हैं, एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल सपोज करते हैं, या हम कंपास ले जाते हैं। एक हाइपोथेटिकल मतलब हम सोचते हैं कि अगर नॉर्थ पोल होता तो इस तरीके से फोर्स लगता, या हम एक्चुअली में ये क्या करते हैं, कंपास ले जाते हैं। तो एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल पर, किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल पर, या कंपास के नॉर्थ पोल का जिधर डिफ्लेक्शन होगा, या उस पर नेट फोर्स जिधर काम करेगा, जिधर नेट फोर्स काम करेगा बेटे, अगर इधर की तरफ काम करेगा तो इधर ही डिफ्लेक्शन होगा ना, तो जिधर नेट फोर्स काम करेगा उधर ही मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, डायरेक्शन होगा, उधर ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। चलिए तो इसको लिख लिया जाए, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ magnetic field at a point the direction of the magnetic field at a point is the direction of the resultant force acting on the हाइपोथेटिकल, एक अज्यूम कर लेंगे कि ऐसा नॉर्थ पोल होगा तो यहां पर
हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। इसको कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो ये बातें आपने लिख लिया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। क्या बात करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम बताने जा रहे हैं आपको। तो अगला हेडिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है बेटे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है बेटे? हम क्या करते हैं कि एक मैग्नेट लेते हैं या एक कागज लिए और उसमें क्या किए, उसमें आयरन के जो क्या होते हैं, जब आयरन का क्या होता है सफाई होने लगती है तो उसपे क्या होते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े, बहुत बारीक बारीक टुकड़े निकलते हैं। उसको हमने क्या किया, इस पेपर पे रख देंगे, इस पेपर पे फैला देंगे और ले आके एक मैग्नेट प्लेस कर देंगे बेटे। ले आके एक मैग्नेट इस पर रख देंगे तो देखने में क्या आता है कि वो जो आयरन स्ट्रिंग्स थे, जो पहले ऐसे छोटे छोटे टुकड़े थे, वो एक बढ़िया पैटर्न पे आ जाते हैं। वो कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे आ जाते हैं अपने आप देखेंगे तो वो कुछ इस डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, तो यानी ये क्या होता है, एक मैग्नेट अगर ले लें तो माना जाता है कि मैग्नेट के नॉर्थ से कुछ लाइंस निकलती हैं जो साउथ में इंटर करती हैं, कुछ इस तरीके से ऐसे। ये लाइंस बहुत दूर से आती हैं, ऐसे नहीं जैसे निकल के बहुत दूर से लौट के वापस आती हैं। तो ये क्या है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये क्या है बेटे, ये हमारी क्या है, स्मूथ कर्व है। ठीक है, स्मूथ कर्व है जो क्या करती हैं, जो ये बताती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो या तो हम क्या करें, ये बता दें कि इसमें किस तरीके से हमारा नॉर्थ पोल मूव करेगा या साउथ पोल मूव करेगा। इसकी बात थोड़ी सी अभी आपको नहीं समझ में आएगी। फिलहाल जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत इजीली समझने की कोशिश करें कि अगर बेटे हम क्या करें, ये एक्सपेरिमेंट करें तो हमें ये लाइंस जो मिलती हैं इसी को हम फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो ये एक एक्चुअल में लाइन होती नहीं, एक्चुअल में लाइन नहीं होती, लेकिन ये क्या है, ये पैटर्न मिला तो लोगों के मन में आया कि मैग्नेटिक एक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए, कि इसको एक्सप्लेन किया जा सके, तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि एक हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी, जो हम कह रहे हैं कि इमेजिनरी लाइंस होगी जो नॉर्थ पोल से निकल के बेटे साउथ पोल में एंटर करेंगी और अंदर भी साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करेंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, ये इमेजिनरी क्लोज्ड लाइन है जो नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में एंटर करती है और साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करती है मैग्नेट के अंदर। अच्छा, तो इससे क्या मिला सर जी, इससे क्या मतलब, क्या हम लोगों ने क्या बना लिया? हाँ बेटे, ये अच्छी बात है। तो इसके हेल्प से बेटे हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, जैसे हमें यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए या यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अब टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट को समझते हैं। हालांकि टेंजेंट आपको मैथ्स में पढ़ाया जाएगा जब सर्कल यूनिट पढ़ाया जाता है। तो समझिए, जैसे ये सर्कल है बेटे, एक पॉइंट ले लीजिए, तो इस पॉइंट से टच करता हुआ, याद रखिएगा सिर्फ एक पॉइंट को टच करता हुआ अगर कोई लाइन जाता है, जैसे ये सपोज करिए सिर्फ इसी पॉइंट को ये लाइन टच कर रहा है, तो कहेंगे इस सर्कल का ये टेंजेंट है। यहां पे भी बेटे अगर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है तो ऐसे ड्रॉ कर लिया, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना है बेटे तो ऐसे ड्रॉ कर लिया। यानी किसी भी कर्व, जैसे मैं ये कर्व बना लिया, अब ये सर्कल है, कोई कर्व है, अब यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो बेटे ऐसे एक लाइन खींचिए जो एक पॉइंट को टच करे। हालांकि ये बड़ा मुश्किल आपको पिक्चर में दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप सपोज करिए कि ये लाइन जो है इस कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर क्या कर रही है, टच कर रही है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा टेंजेंट है। ठीक है, तो अगर हम क्या करें,
इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर, जैसे हमें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो यहां पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर ले, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो टेंजेंट ड्रॉ कर ले, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो टेंजेंट ड्रॉ कर ले। तो ये जो टेंजेंट शो कर रहा है, जो टेंजेंट यहां पर दिखा रहा है डायरेक्शन, वही यहां पर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो टेंजेंट से हमें ये समझ में आया कि हाँ कि मैग्नेटिक, अगर हम क्या करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर क्या करें, टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। इसीलिए इसको क्या किया गया, सपोज किया गया, है ना। अब बात आती है कि टेंजेंट किधर की तरफ ड्रॉ करें। जैसे सर्कल है तो हम टेंजेंट को इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसका डायरेक्शन कैसे करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने बताया कि नॉर्थ से लेके साउथ में जाता है, नॉर्थ से स्टार्ट होता है साउथ में जाता है, तो हमेशा ये जो डायरेक्शन है उसी में खींचेंगे, ऐसे ही खींचेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं, उल्टा नहीं खींचेंगे। क्यों, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो हमारा डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा ऐसे ही होगा। चलिए ये बात समझ में आ गई, तो इसको लिख लिया जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लिखते हैं। द इमेजिनरी स्मूथ, ऐसे लिखें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर, ऐसे लिखें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर magnetic field lines are imaginary smooth curved lines, imaginary जरूर लिखिए, smooth curved lines in magnetic field such that if we draw a tangent at any point, then it gives the डायरेक्शन ऑफ, यहां कंप्लीट कर लीजिए, ऊपर की लाइन में मिटाऊंगा, ऊपर के 1 2 3 लाइंस आप इसको रोक के लिख लीजिए। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड at that point। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बेटे, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी बेटे, ये क्लोज्ड लाइंस होती हैं। आप देख सकते हैं कि ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में जाती है और अंदर भी क्या होती हैं, ट्रेवल करती हैं, ठीक है। दे आर क्लोज लाइंस, पहला प्रॉपर्टी। क्लोज लाइंस या क्लोज कर्व्स बोलना ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये बेटे लाइंस हैं, ठीक है, मतलब लाइन के फॉर्म में नहीं होता, कर्व्स के फॉर्म में होता है। और हमेशा ये क्या होता है, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होता है। आपने देखा कि हमेशा क्या होता है, ये नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में क्या करता है, एंटर करता है। दे ऑलवेज comes out from north pole and
and re-enters from south pole of the magnet। तो ये मैग्नेट के क्या होते हैं बेटे, नॉर्थ पोल से निकलते हैं और साउथ पोल में क्या करते हैं, एंटर करते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं। समझिए बात को, क्या सोचिए तो ऐसे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती। कारण ये कि अगर ये यहां पे कट करे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जैसे हम इसको अलग अलग देखें, एक ऐसे है और एक ऐसे है। मान लो ये यही पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो अगर इसके लिए मैं टेंजेंट खींचूं, मतलब इसके लिए डायरेक्शन खींचू, तो इसके लिए डायरेक्शन ये आएगा और इसके लिए डायरेक्शन ये आएगा। तो फिर अगर मैं इनको एक साथ देखूंगा तो लाइन 1 का जो डायरेक्शन होगा ऊपर की तरफ होगा और लाइन 2 का जो डायरेक्शन होगा वो इधर की तरफ होगा। तो आप इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, यानी जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का कितना डायरेक्शन देख रहे हैं, 2 डायरेक्शन देख पा रहे हैं कि नहीं, एक ये है एक ये। और बेटे ये कभी भी पॉसिबल नहीं, कभी भी संभव नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा और हमेशा एक होता है किसी भी पॉइंट पर। अगर इस पॉइंट पर बात करेंगे तो एक डायरेक्शन, इस पॉइंट पे बात करेंगे तो एक ही डायरेक्शन होगा। तो कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे इंटरसेक्ट करेंगे बेटे तो वहां पर क्या हो जाएगा, आप देखिए ये अलग और दोनों जब कंबाइंड है तो क्या कर रहे हैं, 2 डायरेक्शन शो कर रहे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड का 2 डायरेक्शन संभव नहीं है, 2 पॉसिबल डायरेक्शंस, एक ही पॉइंट पर 2 डायरेक्शंस नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या किया जाए, ये कहा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। ठीक है, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्वेश्चन पूछता है बिकॉज इफ दे डू, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ, छोटा कर देते हैं, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन because at the point of intersection they will show two directions of magnetic field, and which is not possible, जो possible ही नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, जो पॉसिबल ही नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी से कुछ और बात करेंगे, इसलिए आप इसको प्रॉपर लिख के नोट्स बनाए रहिए। अगली वीडियो में जब मिलेंगे तो इसके आगे थोड़ी सी बात हम और करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटे। और आपको अगर क्लासेस पसंद आ रही है तो बेटे आप अपने स्कूल के फ्रेंड्स को भी बताइए कि प्लीज अपने क्लास की वीडियोस देखें और नोट्स प्रिपेयर करें। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम मेरी तरफ से मैं है ना, जो मैं आपको पेपर आइडिया दूंगा वही बोर्ड के लिए काफी कुछ हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए बहुत ही सीरियसली आप इसको पढ़ें, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।